ऑफलाइन में होते तो टीचर्स डे पे सेलिब्रेशन होता है, सर टीचर्स की मिमिक्री करते हैं, है ना, पढ़ाई की बात तो नहीं होती। लग रहा है जिस हिसाब से आप चल रहे हो, लग रहा है आज टीचर्स डे की सेलिब्रेशन छोड़ो, लग रहा है ज्यादा ही पढ़ाओगे, है ना। हाँ, पार्टी जहां पर भी हो मुझे बता देना, मैं पहुंच जाऊंगा नए कपड़े नए जूते पहनकर, है ना, क्योंकि टीचर्स डे पे तो ऑब्वियसली तुम लोग टीचर्स को पार्टी दोगे ना भाई, या टीचर ही भी पार्टी देगा इस दिन भी। ये बहुत बढ़िया हिसाब है यार, है ना, कि आज वाले दिन भी टीचर ही पार्टी देगा, चिल्ड्रंस डे पे भी सर आप ही हमें पार्टी दे दो, है ना। ये बढ़िया है, बढ़िया हिसाब है आप लोगों का। हैप्पी टीचर्स डे। एक कह रहा डांस सर। तो इस मौके पे जैसे भी कोई बच्चा ये ऐसा सब कुछ लिखता है, ऐसी कुछ फरमाइश डिमांड आती है, तो मेरे पास में 2 डांस के स्टेप हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक लाइन बताना चाहूंगा। वो आप सभी लोगों ने वेलकम मूवी देखी होगी, वेलकम। उसमें मजनू भाई जो है वो घुंघरू सेठ को फोन मिलाते हैं कि अभी के अभी 2 खो के पहुंचा, है ना। तो जो भी बच्चे मुझे डांस करने के लिए बोल रहे हैं, तो उसके बाद में जो मजनू उसकी घुंघरू सेठ की जो लाइंस होती हैं वो अपने आप के लिए बोल लीजिए प्लीज, है ना। देखी होगी आपने, वो मीम तो देखी होगी, जिसके बाद में वो कॉफी का मग पकड़े नाना पाटेकर की हंसने की आती है, वो वाला। उससे पहले बोल रहे डांस, है ना, डांस हो जाए बोले सर। तो बीइंग ए टीचर, जैसे कि मैं अर्जुना वालों को भी बोल रहा था कि हो सकता है कभी मैंने आपको जज किया हो, है ना, क्योंकि टीचर भी एक इंसान है, कई बार कुछ बोल दिया हो, तुम्हारी आगे आने वाली फ्यूचर लाइफ को तुम्हारी मेहनत के, अभी हाल फिलहाल की मेहनत के बेसिस पे प्रिडिक्ट किया हो, तो दैट इज ऑब्वियसली मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा, और उसके बेसिस पे कोई प्रिडिक्शन, है ना, वो काम भी नहीं आता है। क्योंकि हाँ, ये अच्छी बात है कि अगर आप आईआईटी में पहुंचते हो, एनआईटी में पहुंचते हो, अच्छे कॉलेज में पहुंचते हो, अच्छी ब्रांच में पहुंचते हो, आपका अच्छा पैकेज लगता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये सब हम सब लोगों का यहाँ पर बोलते हैं ना, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट भी है कि हम सभी लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि आप लोगों का एक अच्छी रैंक के साथ किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में, एनआईटी में, आईआईटी में एडमिशन हो सके। बट मान लो ऐसा नहीं होता है किसी कारणवश, बट दैट डजंट मीन कि आगे चलकर आप अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर, कुछ बेहतरीन नहीं कर पाएंगे। ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, तो जितने भी बच्चों को पढ़ाया सारे तो सिलेक्ट नहीं हुए, उसमें से कुछ सिलेक्ट हुए आईआईटी में, कुछ सिलेक्ट हुए एनआईटी में, बट सभी लोग आज अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, उनका स्टेटस बहुत अच्छा है। बहुत सारे बच्चे जो है वो नौकरी करना भी शुरू कर चुके हैं, अलग अलग जगह पे नौकरी कर रहे हैं, ऑल्दो प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करी। तो मैं आपको ये मोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि भाई तुम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो, अभी के लिए तो तुम्हें मेहनत ही तुम्हारा पहला हथियार है, मेहनत ही करनी है। क्योंकि किसी भी फील्ड में उतरोगे, चाहे आईआईटी से पास आउट हो या ना हो, जब नौकरी करने जाओगे या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करोगे, आगे किसी एग्जाम की तैयारी करोगे, यूपीएससी वगैरह लिखना है, या जिंदगी में किसी भी फील्ड में उतरोगे, तो वन थिंग इज दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज मेहनत, हार्डवर्क। और हम यहाँ हार्डवर्क करना सीख रहे हैं, इसलिए मैं अपनी लास्ट स्लाइड पे हमेशा लिख कर लेके आता हूं, इट इज नेवर अबाउट एंड रिजल्ट, इट इज ऑलवेज अबाउट जर्नी। ये जर्नी आपको मेहनत करना सिखाएगी। तो किसी को मैंने कुछ बोल दिया हो जिसको बुरा लगा हो, है ना, तो बस इग्नोर कर दिया करो, बोले कोई बात नहीं, गुरुजी हैं हमारे। और हमेशा अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, चाहे वो आपको सब्जेक्ट पसंद हो या ना हो, चाहे वो टीचर पसंद हो या ना हो, क्योंकि टीचर ही एक अकेला ऐसा इंसान होता है आपकी जिंदगी में, आपके पेरेंट्स को छोड़कर, जो आपका भला चाहता है कि आप ग्रो करो, है ना, आप आगे बढ़ो, आप इतने बड़े इंसान बन जाओ कि कल को जब वो एक सड़क पे घूमते हुए आपको मिले, आपके टीचर, जब आप उनके आके पैर छुओ, तो आपसे बात करके वो प्राउड फील करे। और ऐसा नहीं है कि वो ये आपसे सुनना चाह रहा है, जैसे मान लो मेरी बात कर लूं, कल को मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तुम कहीं बढ़िया जगह नौकरी कर रहे होगे, कहीं हमारा टकराव हो, मिल जाए हम लोग, तो मैं आपके मुंह से कतई ये नहीं सुनना चाहूंगा, मतलब ये मेरी लाइन, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी, तुम ये बोलो कि भाई मैं तो आईआईटी में पढ़ रहा हूँ सर, आईआईटी से पढ़ के, बहुत अच्छी बात है अगर पढ़ रहे होंगे तो, बट हाँ ये होगा कि सर मैं जिंदगी में बेहतर कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने टीचर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करें, जिन जिन टीचर्स से आप पढ़कर यहां तक पहुंचे हैं और आगे भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। क्या बात समझ में आती है? हाँ ठीक है, बस यही है, टीचर्स की इज्जत करोगे तो भगवान तो देख ही रहा है ना। तो जितने भी बच्चे पढ़ाई करने वाले मुझे सुन रहे हैं, सुन तो स्पैमर्स भी रहे हैं उनके चुभ रही होगी, बट जितने भी पढ़ाई करने वाले बच्चे सुन रहे हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट यार, तुम बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हो, बस अभी एफर्ट करते रहिएगा, बिकॉज अब जो है वो जेई में अगर आप बोलो तो
4 महीने 20 दिन या 4 महीने 10 दिन या 5 महीने लगभग, आप ऐसा बोल सकते हो, इतने बचे हैं, 150 डेज बचे हैं या 140 डेज बचे हैं, ठीक है। तो योर फर्स्ट एम शुड बी क्लास 12th, इस पे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। क्लास 12th पे ध्यान दीजिए, जहां पर आपको टाइम मिलता है। टाइम मिलता है मतलब किसी दिन आप फ्री हो, कभी छुट्टी हो, तो और आपका रेगुलर वर्क करने का मन नहीं है, तो फिर आप क्लास 11th का कोई भी चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं, फ्री सीरीज चल रही है यूट्यूब पे। या फिर आप अपने क्लास 12th का ही कोई चैप्टर पुराना रिवाइज कर सकते हैं। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया, आज आईटीएफ खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे चलेंगे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पे, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और दूसरा, जो क्लास 12th वाले बच्चे होते हैं उनको अब धीरे धीरे बोर्ड्स का डर भी सताने लगेगा, और जो कि एक लाजमी डर है। बट बिलीव मी, जितने भी बच्चे अगर क्लास में बैठकर अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लक्ष्य वाले और सिंसियर स्टूडेंट है, मतलब उन्होंने अगर सिर्फ क्लास नोट्स ही फॉलो किए हैं, तो आपका बोर्ड्स बहुत आसानी से निकल जाएगा, है ना। उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आपको कभी ज्यादा डर सताए तो आप क्या करो, स्कूल एग्जाम जो आपके हो रहे हैं वहां के पेपर ले लो एक बार यार। कोई एक आधा पेपर तो हुआ होगा ना, यूटी, पीटी, टीटी, कुछ तो वही होगा, और उसमें वो वाले सवाल देखो, जो चैप्टर्स, मतलब वो वाले सवालों को सॉल्व करो जो चैप्टर्स यहां कंप्लीट हो चुके हैं। वो सवाल जिन चैप्टर्स से हैं, वो चैप्टर जो यहां कंप्लीट हो चुके हैं, वहां से आप देखोगे कि हाँ सर, इजी पार्ट ही पूछा जाता है, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन बोर्ड्स, ठीक है। तो आप आसानी से 80+ स्कोर कर लोगे, किसमें, मैथ्स में। तो 80+ क्या 90+ भी आसानी से ले आओगे, प्रोवाइडेड आप आखिर तक बने रहते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन में यार सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि आप आखिर तक नहीं बने रहते हैं। और दूसरा, कोई ना कोई आपके कान भरने में कोई वीडियो आ गई ऐसी सामने, किसी ने कुछ बोल दिया कि ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होता, या फिर घर बैठ के थोड़ी तैयारी होती है। सब हो रहा है भाई, अच्छे अच्छे बच्चे अच्छी अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में पहुंच रहे हैं, और अपनी स्टोरी खुद लिख रहे हैं। तो आपको इतना जो है वो विश्वास अपने आप पे रखना पड़ेगा। और दूसरा, बीइंग ए क्लास 12 स्टूडेंट, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अभी आपका ध्यान पूरा का पूरा जेई मेंस और जेई एडवांस, बिकॉज हम कलेक्टिव स्टडी करते हैं, हम कभी ऐसा नहीं पढ़ते कि ये जेई मेंस का है, ये जेई एडवांस का है। इनफैक्ट मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जेई मेंस में भी पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं वो काफी अच्छे लेवल के हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारी थॉट और हमारी कैलकुलेशन और हमारा कॉन्फिडेंस मजबूत करती हैं। किसके लिए, जेई एडवांस के लिए भी, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंशिएट करके हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम कलेक्टिव पढ़ रहे हैं। और पेपर अगर डिफिकल्ट ही आएगा, ऑब्वियसली मैथ्स का लेंथी और डिफिकल्ट आने वाला है। मैथ्स आसान नहीं होती, कभी भी नहीं थी, और ना ही कभी होगी, और डिफिकल्ट होती जा रही है। तो हम उस डिफिकल्ट पेपर की ही तैयारी कर रहे हैं, समझ में आया? तो बिल्कुल परेशान ना हो, कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब कि सर अब बोर्ड्स करने लग जाऊंगा, मेरे तो मार्क्स नहीं आ रहे, मैं स्कूल वाले हमें डरा रहे हैं, जो कि कभी ना कभी टाइम मिलते ही डराएंगे, तो सर मैं एक बार जेई की प्रिपरेशन छोड़ देता हूं, मैं सोच रहा हूं कि बोर्ड्स पे ध्यान दे लूं। अगर आपकी हालत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा बैकलॉग है, तो फिर मेरे ख्याल से आपको स्कूल पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। बट आपको लग रहा है कि नहीं, अभी आप एक अपने आप को चांस देना चाहते हो, कम बैक करना चाहते हो, तो फिर आपको जेई की ही प्रिपरेशन करनी चाहिए बेटा, है ना, है ना। कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, क्योंकि आगे चलकर अभी बोर्ड्स भी आ रहे हैं। पहले प्री बोर्ड्स, प्रैक्टिकल्स, जेई मेंस फेज 1, बोर्ड्स 2, मतलब बोर्ड्स का उसके बाद में मेन बोर्ड्स, फाइनल बोर्ड्स, फिर फेज, पहले 1 आएगा जेई मेंस फेज सेशन 1, फिर बोर्ड्स के बाद सेशन 2, फिर उसके बाद में जेई एडवांस। तो लाइन में सर हमारी बहुत सारे इवेंट्स प्लान्ड है, और उन जब इवेंट्स में जाओगे, ऑब्वियसली मान लो जैसे एक सिनेरियो इमेजिन करो, आफ्टर दिवाली आपके स्कूल्स में भी प्रैक्टिकल होने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। प्री प्रैक्टिकल्स भी तो होते हैं कि पहले स्कूल वाली तैयारी करवाएंगे, फिर बाहर से एग्जामिनर आएगा, या प्री प्रैक्टिकल्स नहीं होते तो एग्जामिनर वाले तो होने ही है। तो उन प्रैक्टिकल की तैयारी तो करोगे ना भाई, कोई प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करनी, कोई एक आधा एक्सपेरिमेंट रट के जाना, है ना, रीडिंग नोट करना सीखना। दैट मीन्स आने वाले टाइम में आपका टाइम इंगेज होने वाला है कुछ और एक्टिविटीज में भी। तो अभी आपके पास में टाइम है अपना मैक्सिमम पोटेंशियल यूज करने का, ठीक है। अभी आप थोड़े से आलसी या थोड़े से टाइम वेस्टिंग मोड में रहोगे, तो वो फिर आपको कीमत चुकानी पड़ेगी बाद में। बाद में कब, जब प्रैक्टिकल चल रहे होंगे, फिर तू बोलेगा सर मेरी तो, फिर मुझे तो अब सर प्रैक्टिकल वगैरह में ध्यान देना पड़ेगा, ना मैं 11th का रिवाइज कर पा रहा हूं, ना मैं यहां का पढ़ पा रहा हूं, तो सर मैं तो बिल्कुल एकदम, फिर ना चाहते हुए भी आपको जेई की प्रिपरेशन छोड़नी पड़ेगी।